बहुत अच्छा। आनंद श्री दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। दाता दरिया साहब फरमाते हैं, कहा कोई बन बन फिरे, कहा लिया कोई फौज, जन दरिया निज नाम बिन दिन 10 मन की मौज। महाराज फरमा रहे हैं, चाहे तो कोई सन्यास लेकर के साधु बन जाए और वन वन में जंगल जंगल फिरे सब जगह, और चाहे कोई संसार में रहते हुए मौज लेवे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़े दिनों की है। जन दरिया निज नाम बिन, यदि निज नाम का ज्ञान उसको नहीं हुआ, चाहे वो साधु हो गए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे जंगल में वन में रहने वाला हो, और चाहे वो खूब राजा हो, फौज हो उसकी, तो वो चाहे फौज लेकर के 10 दिन की बात है मौज करता रहे, लेकिन निज नाम के बिना संकट दूर नहीं होता। कौन सा जो आवागमन का संकट है वो नहीं मिलता। अब निज नाम क्या है? निज नाम, उसको उसके नाम का ज्ञान ना हो। जैसे आपका निज नाम, आपका निज नाम क्या है? ज्ञान से नहीं, ये तो शरीर का नाम है। अच्छा, शरीर का नाम। हाँ, शरीर के अंदर क्या है? जीव। जीव। आप जीव भी नहीं हो, तो शरीर का जीव है, जीव का शरीर है, मन का शरीर है और शरीर का मन है। ये आप नहीं हो, है ना? आप इसमें रहने वाले हो, ये शरीर में जीव में रहने वाले आप हो। आपके वजह से ये शरीर और जीव है, ठीक है? तो वो जो आप हो, उसका उदाहरण वही है, जब सो जाते हो तब शरीर का जीव का पता नहीं रहता, वो लापता होता है, फिर तुम्हारा पता चलता कि तुम हो, लेकिन वो अज्ञान है। ऐसे ही ध्यान में मतलब गौर से देखो, विचार करो कि जहाँ शरीर और मन नहीं है, अब मन से और शरीर से अलग होकर देखो, गौर करो, तो आप वो नाम वो है आप आपका नाम वो है, वो आप आत्मा, वो आप आत्म राम, वही राम हो, आप ही रमने वाले हो। उसका जब तक ज्ञान नहीं है तब तक चाहे क्या 10 दिन की मौज कर लो, बाद में तो संकट ही संकट है। आगे फरमाते हैं, दरिया तम मल भरा, कैसे निर्मल होए, साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल धोए। अब इस जीवात्मा में मैल भरा हुआ है, तो मैल कौन सा भरा हुआ है? संस्कारों के मैल भरे हैं, कर्मों के मैल भरे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो ये निर्मल कैसा? ये कैसे निर्मल हो कि काम भी न रहे, क्रोध भी न रहे, लोभ भी न रहे, मोह भी नहीं रहे, विकार न रहे? ये निर्मल हो ही कैसे? तो महाराज फरमाते हैं, साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल। राम नाम का जल होवे और प्रेम का साबुन होवे, तो ये गंदगी मिट जाएगी। अब वो राम नाम का जल, राम नाम का जल क्या है? वही आपका निज नाम। उस निज नाम में आप ठहरो और उस निज नाम से आपको प्रेम होवे। अभी प्रेम कैसे है? शरीर से। अब प्रेम कैसे है? मन से है। मन दुखी तो नहीं जाएंगे वहाँ। मन के विपरीत कोई बात हुई तो स्वीकार नहीं करोगे। तो आप तो किसके तो मन के हो, तो शरीर के हो, आप किसके होना चाहिए? राम नाम के, आपके अपने आप में, अपने निज नाम में, अपने निज स्वरूप में आप आओ और निज नाम से तुम्हें प्रेम हो। ये तो मजबूरी में है, ऐसा लगने लगे कि शरीर में हम हैं तो मजबूरी में है। कब हम अपने स्वरूप में रहें, इससे निकल अपने स्वरूप में हम कैसे ठहरे, इससे तुम्हें प्रेम हो जाए। तो इसमें जैसे जैसे प्रेम होता जाएगा तो वो साबुन का काम करेगा, तो अपने आप इसमें निर्मलता आ जाएगी। इससे आपको मोह ही नहीं रहा ना, इससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा। संबंध नहीं रहेगा तो अपने आप निर्मल हो जाओगे। तो ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना अभी इसी के लिए मर रहे ना। किसी ने कुछ कह दिया तो लग गई, मन को अच्छा नहीं लगे तो दुख गए, शरीर को अच्छा नहीं लगे तो दुख गए, मान सम्मान नहीं आए तो दुख गए। अब जब इससे मतलब ही नहीं रहेगा तो हो गया कि निर्मल के नहीं? हाँ,
तो ये उसका उपाय बता रहे हैं दरिया साहब कि साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल होए। तो राम नाम का जो आपका निस्वरूप है, निस्वरूप आपका है, निज वो नाम है, है, हाँ। उसमें आप ठहरना सीख जावे और उससे आपको प्रेम हो जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी में रहेंगे। सुई धुल गए ये सब। सुई धुल गए, अपने आप जो सब धुल धुल जाएंगे, गए। कुछ बचेगा नहीं। वाह, क्या होता आगे फरमा रहे दरिया इस संसार में सुखी के है संत, पिए सुधा रस प्रेम से राम नाम निज तंत। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इस पूरे संसार में यदि कोई सुखी है तो कौन है? संत ही। संत मानी जो वासें हैं, निज नाम को, बेसुखी संत नहीं, जो निज नाम को जानता निज है। नाम को जानते हैं। आगे कह रहे हैं ना, क्योंकि संत क्या करता है? संत वो है कि पिए सुधारस प्रेम से राम नाम निज तंत। संत नहीं सुखी, बेसुखी है। वही तो संत है जो निज नाम को जानता है। और देखो क्या बोल रहे हैं, राम नाम निज तंत। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, अच्छा, है ना? सिस्टम का मतलब, सिस्टम मतलब ये भाई देखने का सिस्टम है। तो कैसे देखा था अपन? आंख से देखते हैं। सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? मन से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। ये सोचने का सिस्टम है। ऐसे ही राम नाम को कोई दूसरा आकर के तुम नहीं देने वाला, तुमको मंत्र दे देगा, कुछ देगा। दूसरे के मंत्र से नहीं, तुम्हारे सिस्टम से ही, आपके सिस्टम से ही आप अपने राम को जानो, अपने निज नाम को जान लो। और अपने निज नाम में कैसे ठहरना, ये तुम्हारे सिस्टम, तुम्हें लगाओ। ठहर पे हो तो ठहरो। आप कैसे लगा सकते, कैसे थोड़ी ठहरे, उसका उपाय आप ही कर सकते हैं। हाँ, किसी के कहने से थोड़ी होगा। निज नाम निज तंत्र, राम नाम निज तंत्र। तुम्हारी युक्ति से तुम कैसे उसमें ठहर सकते, ये तुम ही जानो। दूसरे का उपाय हम बोलते हैं वैसे नहीं चलेगा। अरे आप जान गए कि ये हमारा निज नाम है, ये मैं हूँ, मैं, मेरा राम ये है। तो अब उसमें ठहरने का जो आपका उपाय देखो, आपका ही है, वो आपके उपाय से, तुम खुद के ऊपर किसी के नहीं। तो उसमें ठहरोगे तो उसमें इतना प्रेम आएगा कि उस प्रेम जो है अमृत बन जाता है। उससे ही अमृत होता है, अमर हो गए। अमृत नीका कहे सब कोई, पिया बिने अमर नहीं। अमृत तो सब कह रहे हैं, कहे ये सब है बातों की बाता, अमृत है संतों के साथा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अमृत। अमृत का मतलब अमरत, जो मरता नहीं है। अमृत क्या है? अमरत, जो मरता नहीं है। क्या नहीं मरता? वही नहीं मरता आपका स्वरूप, आप ही नहीं मरते हो। ये शरीर मर जाता, जीव मर जाता, मन मर जाता, ये सब मरते हैं, आप ही नहीं मरते हो। वो आप कौन है? वही आप हैं, वही राम नाम है। वही उसको निज तंत्र से, अपने सिस्टम से, अपनी जुगाड़ से उसको देखो, उसमें रहो। निज तंत्र मतलब खुद की जुगाड़। अब आया सही शब्द। निज तंत्र का मतलब खुद की जुगाड़। तुम कैसे रह सकते हो उसमें, तुम देखो भैया। सो के, जग के, ध्यान में, समाधि में, या कैसे रहना, वो आपके अपने ऊपर है, वो आपका सिस्टम है। पिए सुधारस, उसमें ठहर करके जितने देर तुम ठहरोगे वही अमृत, उसमें आराम, वो अमृत है, वो अमृत है। उसी से अमर होगे। अमर होने का तरीका तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि वो मरता नहीं। उसमें जितनी देर ठहरोगे उतने अमर हो गए तो, और बाकी तो मरना ही मरना है। उसमें निकले नहीं। उतनी देर को जिंदा हो जो। करेक्ट। तो ये है भाई, देखिए। वाह वाह वाह, क्या ज्ञान है साहब, देखो तो संतों का। राम नाम निस दिन रटे, दूजा नाही दाय, दरिया ऐसी साधु की मैं बलिहारी जाय। राम नाम निस दिन रटे, दूजा नाही दाय। इस तरह से वो राम नाम को, निज नाम को
अपने स्वरूप को रात दिन रटे, रात दिन रहे उसमें। रटे का मतलब हाँ रहो वहाँ में बिल्कुल। हाँ उसमें रहे। हाँ। और जो राम नाम करता है ना, जो फिर उसका तो देखो, राम नाम करने के देखो, राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम नाम तो सभी कह रहे हैं, चोरी हाँ, करने सब- वाला हाँ, जाता वो भी कह रहा है, हूँ। लेकिन वो उसका राम नाम क्या है वो अलग वो चीज़ उसको है। मालूम ही नहीं ना, मालूम नहीं। दुनिया को नहीं मालूम। हाँ। ये तो किसी संत को, किसी सदगुरु को मालूम है उसका भेद, कि वो राम कौन है। कौन है? वो आपका राम आपके पास ही है। तो ऐसे अपने राम को निश्चित रहे उसी में, दूजा नहीं दाय, उसे दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं, उसका कोई इष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, वही राम ही सब कुछ है। दरिया ऐसे साधु की मैं बलिहारी जाऊं। जो ऐसे अपने राम में रहता वही साधु है, वो साधु है। बाकी कोई साधु नहीं है। असली साधी वो है, और ऐसे साधु की महाराज फरमाते मैं बलिहारी जाता हूँ। क्या बात। धन्य है वो व्यक्ति। अरे भगवान, साधु वो है भाई जो अपने राम में रहे, है ना। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। धन धन है वे साधवा, जिन लिया मन मेल। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। ये संसार को जो खेल चल रहा है ना, हाँ। ये घर, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये जमीन जायदाद, जीवन, फलाना ढिमाका, ये सब क्या है? ये खेल है। हाँ, खेल है ये। ये झूठा खेल और है। क्या? ये झूठे खेल में फंसे हुए हो। फंसे। महाराज फरमाते हैं कि दरिया सुमिरन राम का, जिस क्षण तुम अपने निज नाम का सुमिरन करते हो, और जिस क्षण अपने राम में होते हो, अपने स्वरूप में होते हो, तो सारा खेल भूल जाते हो। ये खेल तब तक नहीं भूल सकते जब तक वहाँ पहुँचे नहीं। हाँ, जब तक आपको अपने निज नाम की, अपने निज स्वरूप की, अपने स्वयं की अनुभूति नहीं होती है। इन तन और मन से अलग होकर के आप अपने स्वरूप में जब तक नहीं आते हो, तब तक ये खेल नहीं भूलते हैं। और जैसे ही उसमें आते हो, वो सब भूल जाते हैं। सब भूल गया। दरिया खेलत देखत भूली खेल। इस राम नाम निस्वरूप को देखते ही भूल जाता है, सारा खेल भूल जाते कि कहते है कि है ही नहीं। धन धन है वे साधुआ, जिन लिया मन मेल। ऐसे वो साधु जिन्होंने अपने मन को मिला दिया, मिटा दिया, और अपने स्वरूप में आ गए, वो धन्य है। दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखे न कोई। टुक घट घट में संचरे, पाव वास्तु मन हो। दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखे न। रखे ना। ये जो राम है, अपना ही राम आपके ही पास है, आपका ही स्वरूप है, और आप पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहा, उसकी कीमत नहीं समझ रहे तुम। परमात्मा को इधर उधर देख रहे हो, भगवान, वो परमात्मा, ये अवतार, वो साधन, ये तुम्हारे पास तुम्हारी चीज है, मालूम उसकी तुमको कीमत नहीं। कहीं वो क्यों, उसका गुण कितना प्रताप है, उसकी महिमा कैसी है। तो टुक एक घट में संचरे, थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारी समझ में आ जाए, थोड़ी देर भी तुम्हारा अपने स्वरूप का ज्ञान आपके शरीर में हो जाए, आपके निज नाम की अनुभूति जरा सी देर के लाना हो जाए, नेक हो जाए, पाव वस्तु मन होए। तो तुम्हारा ज्ञान अगर 250 ग्राम है तो वो 40 किलो हो जाए। होगा नहीं होगा, हो जाता है, होगा। आंखें खुल जाती हैं, अरे इतना सा ज्ञान था, इतना हो जाता। अरे भाई भाई, हम कह रहे इतने दिन की वाणी जी सुन रहे, आप सुना रहे। हाँ, आज लगोगे हाँ कछु है। अरे भगवान, देखो देखो, मतलब चिताउत रहते क्या हो, का कह रहे ठीक है। हाँ, अपनो राम समान, हमने कई बार कही कि का राम समान है, का समान है, अपनो कैसे, का समान है, हाँ। जो मालूम भी नहीं है तो कि जो समान है। अब आज समझ में आ गई तो वाणी जी एकदम क्लियर होती है। अरे बिल्कुल। हाँ? ग्रंथ देखो वाणी, तो ये संतों की वाणी इतना सिंपल सस्ती नहीं है। जब तक आप, क्योंकि ये जो लिखा है उन्होंने उस स्थिति में आके लिखा है,
वो इतनी ऊंची बात लिखी है, तो जब तुम उस स्थिति में जाओगे तभी उसका वैल्यू समझोगे, नहीं तो क्या समझोगे। नहीं खामन आगे दरिया सुमिरन राम का हो गया ना, कीमत लखे न कोई, टुके के घट में संचरे, पाओ वस्तु मन हुई। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज ने